अपने सैनिकों से बिछुड़कर आगे निकल गए हैं और वे अब दस्युओं के समीप पहुंच गए हैं। और ये वो दस्यु हैं जो किसी की भी प्रतिष्ठा का विचार ना करते हुए उन्हें लूटकर भाग सकते हैं। अर्थात राजा संजय के प्राण संकट में हैं। हाँ, हमें तुरंत उन्हें सावधान करना होगा। नारायण नारायण। जय जय ब्रह्मदेव। सावधान! ऐसा लगता है कि यह घुड़सवार इसी ओर आ रहा है। बलिदत्त, ऊपर जा और समीप आते ही उसकी एक ही वार में गर्दन उड़ा डालो। ऐसा ही होगा सरदार। सावधान राजन, सावधान। अब आगे न जाएं। आगे अत्यंत हिंसक और भयंकर दस्युओं का वास है। युद्ध और संघर्ष दोनों का समय ही नहीं देते, तुरंत वार करके समाप्त कर देते हैं। कृपया आप आगे न जाएं। हमारे राज्य में प्रजा को लूटने और मारने वाले दस्यु रहते हैं। ये हमारे लिए लज्जा और खेद का विषय है। कलंक है हमारे नाम, काम और हमारी व्यवस्था पर। और तुम हमें उस ओर बढ़ने से रोक रहे हो जिधर दस्यु हैं। यदि मैं उस ओर नहीं गया तो क्या उनकी संख्या बढ़ नहीं जाएगी? और यदि दस्युओं की संख्या बढ़ गई तो क्या प्रजा को संकट नहीं होगा? यदि मैं राजा होकर दस्युओं की संख्या बढ़ने देता हूं तो क्या यह प्रजा के साथ विश्वासघात नहीं होगा? मुनिवर, जिधर दस्यु हैं, आप मुझे उस दिशा में जाने से रोककर एक दुष्कार्य नहीं कर रहे हैं? मेरा और मेरी प्रजा का अहित नहीं कर रहे हैं? नहीं, मैं आपकी एक नहीं सुनूंगा। राजा, कर्तव्य और दायित्व से पूर्ण आपके वचन सुनकर मैं सुखद आश्चर्य से अभिभूत हुआ। अपनी प्रजा के लिए इतना विचार करने वाला कौन राजा है जितना आप कर रहे हैं? अपनी प्रजा के लिए अपने प्राणों की चिंता किए बिना अराजकता के दोष को मिटा देने वाली आपकी भावना अभिनंदनीय है। किंतु राजन, आप अकेले हैं और वे संख्या में बहुत अधिक। इस शक्ति परीक्षण में संतुलन नहीं है। मुनि वेशधारी महाराज, हम एक राजा हैं और एक राजा को भयभीत करके आप उसे उसके कर्तव्य और दायित्व से परे हटाना चाहते हैं। प्रजा के प्राणों पर खड़े इस संकट को क्या हम खड़ा रहने दें? हत्यारों की उपस्थिति को क्या हम राज्य के माथे पर एक कलंक बनकर लगा रहने दें? स्वयं राजमहलों में सभी सुख सुविधाओं को भोगें और प्रजा को दुष्टों की दया दृष्टि पर छोड़ दें? नहीं महाराज, यदि कल हमारी प्रजा ने नीति और न्याय के धरातल पर खड़े होकर हमसे यह प्रश्न किया कि एक राजा का कर्तव्य क्या होता है, तो हम क्या उत्तर देंगे? प्रजा को यदि भरमा भी लिया तो मृत्यु के पश्चात भगवान को क्या उत्तर देंगे? निष्ठा और कर्तव्य से मुख मोड़कर मृत्यु के पश्चात इस पार और उस पार नरक के द्वार हमारे लिए खुले ही हैं। हम उन दस्युओं को दंड अवश्य देंगे। राजन, आपकी प्रजावत्सलता, कर्तव्य निष्ठता अभिनंदनीय है। मैं प्रभावित हुआ। किंतु राजन, प्रश्न यह है कि इतने सीमित साधन के साथ आप अपने साध्य में सफल हो सकेंगे? क्या आप अकेले उन प्राण घातकों को दंड दे सकेंगे? कदापि नहीं। निसंदेह वे दंडनीय है ही। एक राजा होने के नाते आपका यह कर्तव्य है कि आप उन्हें समाप्त करें। किंतु उनसे बड़ी शक्ति अपने साथ लेकर यदि आप अकेले वहां गए तो ना आपका उद्देश्य पूर्ण होगा, ना ही आपके प्राणों की रक्षा हो सकेगी। राजन, आपका जीवन अमूल्य है, उस पर प्रजा का अधिकार है। इसीलिए प्रजा के हित में आपकी रक्षा अनिवार्य है। राजन, आप राजधानी लौटकर पर्याप्त संख्या में सैन्य बल लेकर आए, तब आप भी सुरक्षित रहेंगे और वे भी दंडित हो सकेंगे। मुनिवर, आपका परामर्श बुद्धिमता से पूर्ण है। हम ऐसा ही करेंगे। प्राण रक्षा और उचित परामर्श के लिए आपका धन्यवाद। प्रभु आपका कल्याण करें। सरदार, घोड़े की टापों की धुनों से ऐसा लग रहा है कि घुड़सवार लौट गया।
अब वो दोबारा नहीं आएगा। लौट गए राजा। वो तो लौट गए, किंतु हमें भी लौट जाना चाहिए। क्यों? तुम्हें भी भय लगता है दस्युओं से? नारायण नारायण, दस्युओं से किसे भय नहीं लगता। चलो। सुंदर, अति सुंदर। आहा, ऐसा मनोहारी शक्ति स्वरूप देखकर हार्दिक आनंद आ गया। सिंह वाहिनी माता शक्ति की जय! असुर मर्दिनी माता शक्ति की जय! देवेंद्र, जब हम माता की जय कहते हैं तो माता के और भी प्रिय हो जाते हैं। वो कैसे ऋषिवर? देवराज, ज का अर्थ है जगत एवं य का अर्थ है यश, अर्थात संपूर्ण जगत में माता का यश व्याप्त हो, अर्थात माता का गुणगान करने वाला भी माता की ही भांति निर्भय, शक्तिशाली, दयालु एवं कृपालु हो। जब माता के गुण हमारे जीवन में प्रवेश करेंगे तो क्या हम माता के और भी प्रिय नहीं बनेंगे? तब क्या माता अपने प्रिय भक्तजनों के प्रति और भी दयालु और कृपालु नहीं बनेगी? अवश्य होगी ऋषिवर, अवश्य ही होगी। माता तो सदा अपने पुत्रों का हित ही चाहती है। यही सत्य है देवराज। माता शक्ति संपूर्ण सृष्टि का मूल एवं आदि कारण है। इसकी शरण में आकर, इसके चरणों में बैठकर आराधना करने से जीवन सफल ही नहीं धन्य हो जाता है। माता से जो मांगो वो मिल जाता है, सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। मां शक्ति की प्रेरणा से ही सारा जगत चैतन्य है। ऐसी अनंत, अनादि, परम, परा एवं संपूर्ण शक्ति का आवाहन करें। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। शरणागत दीनार्त परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणि नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। शक्ति स्वरूपा तुम कल्याणी हे जगदम्बे मात भवानी। जय जय हो जय मां दुर्गे जय जय हो, जय जय हो जय मां दुर्गे जय जय हो। स्वरूपा तुम कल्याणी हे जगदम्बे मात भवानी। जय जय हो जय मां दुर्गे जय जय हो, जय जय हो जय मां दुर्गे जय जय हो।
चंचल अविनाशी, हे दात्री तुम जग जननी, दुख में आनंद राशि। युगों से हर एक पल है तुम्हारे, युगों से हर एक पल है तुम्हारे दर्शन का अभिलाषी। जय जय हो जय माँ दुर्गे, जय जय हो जय जय हो जय माँ दुर्गे, जय जय हो। सरस्वती ज्ञान का दीप जलाया, लक्ष्मी की छवि धारण करके, लक्ष्मी की छवि धारण करके धन वैभव बरसाया। जय जय हो जय माँ दुर्गे, जय जय हो जय जय हो जय माँ दुर्गे, जय जय हो। तुम हो माता, त्रिभुवनवास तुम्हारा, रौद्र रूप में सदैव तुमने दुष्टों को संहारा। करुणा लुटा के देव मुनि जन, करुणा लुटा के देव मुनि जन सबका कष्ट निवारा। जय जय हो जय माँ दुर्गे, जय जय हो जय जय हो जय माँ दुर्गे, जय जय हो। शक्ति स्वरूपा तुम कल्याणी, हे जगदम्बे मातृ भवानी। शक्ति स्वरूपा तुम कल्याणी, हे जगदम्बे मातृ भवानी। जय जय हो जय माँ दुर्गे, जय जय हो जय 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 हो जय माँ दुर्गे, जय जय हो जय जय हो जय माँ दुर्गे, जय जय हो जय जय हो जय माँ दुर्गे, जय जय हो जय जय हो जय माँ दुर्गे, जय जय हो जय जय हो जय माँ दुर्गे, जय जय हो जय अब स्वर्गलोक को माता शक्ति की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। आप दोनों प्रतिज्ञा करें कि नियमित रूप से माता शक्ति की आराधना करेंगे। अवश्य ऋषिवर। हाँ ऋषिवर, हम नित्य माता शक्ति की आराधना करेंगे। देवी शची, इस सत्य को भी मन में धारण कर लें कि माता शक्ति की आराधना से महादेव की कृपा स्वयं भी प्राप्त हो जाती है। कारण शिव और शक्ति दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। शक्ति के बिना शिव अपूर्ण है और शिव के बिना शक्ति। पति परमेश्वराय नमो नमः। मुझे इतना ध्यानपूर्वक क्यों देख रहे हैं स्वामी? त्वष्टा ऋषि ने स्वर्गलोक में तुम्हारे शक्ति स्वरूप की धूम मचा दी है। जिन देवताओं ने केवल स्वार्थवश तुम्हारा स्मरण किया था, वे ही अब स्वर्गलोक में शक्ति स्थल की स्थापना कर तुम्हारी आराधना कर रहे हैं। अब तुम हमें ऐसे क्यों देख रही हो, जैसे ये सत्य तुम्हें ज्ञात ही ना हो? क्या तुम नहीं जानती कि स्वर्गलोक में तुम्हारी आराधना आरंभ हो गई है? मैं जो भी जानती हूँ वो मैं आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। देवी, नारद को वरदान देने के पश्चात तुम तो उन्हें सर्वथा भूल ही गई। हाँ स्वामी, आपने नारद को धर्म पत्नी की प्राप्ति का वरदान दिया था। क्या वो ग्रस्त बन गए?
अब तक तो नहीं बने, किंतु बनने की स्थिति के समीप अवश्य पहुंच गए हैं। नारायण नारायण। जय जय ब्रह्मदेव। नारायण नारायण। जय जय ब्रह्मदेव। मित्र पर्वत, क्या सोच रहे हो? वही जो तुम सोच रहे हो। ये कैसे जान लिया कि मैं क्या सोच रहा हूँ? अपने दिव्य ज्ञान से। क्या कहता है तुम्हारा दिव्य ज्ञान? यही कि तुम जानना चाहते हो कि वो सुंदरी कौन है। मैं भी यही जानना चाहता हूँ। मैं भी अपने दिव्य ज्ञान से इतना तो अवश्य जान गया हूँ कि ये सुंदरी वही राजा संजय की पुत्री है, जिसे हमने वन में दस्युओं से सावधान किया था। तब तो अवश्य ही हमें राजा संजय का आतिथ्य ग्रहण करना चाहिए। राजा हमें देखते ही हर्षित होकर हमारा स्वागत करेंगे। किंतु मित्र, मेरा मन ये कहता है कि हमें इस झंझट में नहीं पड़ना चाहिए। चलो हम आगे बढ़े। नहीं मित्र नहीं, ऐसा सुअवसर बार बार नहीं आता। चलो मित्र चलो। आपके पास